माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडीज़ क्लास +2 हिंदी मीडियम में डॉक्टर आर के सिंगला, ठीक है जी। करैक्टरिस्टिक्स, इससे पहले मैंने बेटा प्लेलिस्ट बनाकर डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था। डायलॉग से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। 2 पार्ट्स में डायलॉग्स की वीडियो अपलोड करिए, फिर डेफिनेशंस की। अब हम करें जी करैक्टरिस्टिक्स की। अकेली करैक्टरिस्टिक्स की बनाएंगे बेटा। टोटल कितने पॉइंट्स है इसके? 13 14 पॉइंट है बेटा। एक बात ध्यान से सुनो, अगर करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में, आपने डेफिनेशन जरूर देनी है उसमें, ठीक है। कम से कम एक वैसे तो कोशिश किया करो 2 डेफिनेशंस लिख कर आनी है। पहले थोड़ा सा मीनिंग 2-3 लाइंस का, जैसे मैनेजमेंट है, जैसे इन्होंने बुक में दिया हुआ है, बस हर वे में, हर एंगल में बेटा, चाहे मैनेजमेंट है, बिजनेस स्टडीज़ है, चाहे अकाउंट्स है, किसी भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप ना जो बुक में जिस वे में दिया होता है ना उसी को फॉलो किया करो। अगर मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ जाती है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आ जाती है, देखो इन्होंने सिर्फ 2 लाइंस में कैसे उसका मीनिंग डिफाइन किया, फिर डेफिनेशंस दिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने भी ऐसा ही लिखना है, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स आए चाहे अकेला मैनेजमेंट का मीनिंग आए, तो मीनिंग आए तो लिखना ही लिखना है बेटे। मीनिंग एंड डेफिनेशंस है ना जी। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है तो भी आप मीनिंग लिखोगे। उसके बाद 2 कोट्स की हुई, किसी स्कॉलर्स के द्वारा कोट्स की हुई 2 डेफिनेशंस लिखोगे। आफ्टर दैट वी विल राइट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आपने करना क्या है इसमें बेटा, आपने ना 14 के 14 कैरेक्टरिस्टिक्स के हेडिंग रटने हैं, बैठकर खूब रटने हैं, लिख लिख के देखने हैं बारी बारी से। स्पीड इतनी खींच के रखनी है अपनी पेपर में, क्योंकि देखो आपको +2 का बेसिकली बच्चा क्या है, जो +2 क्लास है ना आपकी, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है सिलेबस, पर वेरी वेरी इजी है, वेरी वेरी इजी। लेंथी है, इजी है, और आपका टाइम कम रह जाता है बेसिकली। क्योंकि जो हमारा इस बारी का बच्चे ने, स्टूडेंट ने टॉप किया है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ने, ठीक है, उसकी 87% है बेटा। बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं कहेंगे इसे ना 87, बट चलो ये कि पूरे स्कूल में टॉप किया है। तो आपने बेटा क्या करना है, पहले से स्पीड तब बनती है अगर बच्चे को सब कुछ आता हो। अगर आता ही ना हो फिर स्पीड थोड़ी ना बनती है ना, सोचो। तो हमने हेडिंग रट के जाना है, उसके अंदर 2-2 3-3 2-2 लाइंस का बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। चलिए जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, विशेषताएं, फीचर्स। उपरोक्त विवेचन में प्रबंध की विशेषताओं तथा प्रकृति की झलक मिलती है। क्योंकि बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, हमेशा याद रखना, जो हमने जितनी 4 डेफिनेशंस लर्न किया ना, अभी रीड की हैं, उन्हीं में से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आनी है। और प्लस जो थोड़ा सा हमने डायलॉग्स वगैरह के 2 पार्ट्स अपलोड किया, उनमें से सारों में से मिला के कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगी। बस देखो उन्होंने खुद भी लिख दिया, उपरोक्त विवेचन में प्रबंध की विशेषताओं तथा प्रकृति की झलक मिलती है। प्रबंध की परिभाषाओं का आधार प्रबंध की विशेषताएं ही हैं। एक प्रबंध विशेषज्ञ ने प्रबंध के किसी विशेष लक्षण को अधिक महत्व देते हुए उसी के आधार पर अपना मत प्रस्तुत किया है, तो दूसरे विशेषज्ञ ने बस किसी को कोई बात अच्छी लगी, किसी को कोई बात अच्छी लगी, दूसरे लक्षण को अधिक महत्व दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रबंध में वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जो विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। परिभाषाओं का अध्ययन करने से प्रबंध की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। बेटे देखो जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस में तो ये ना, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसी को स्ट्रेस देता है ना डेफिनेशंस में, तो क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल डेफिनेशंस कोर्स की हुई हैं यहाँ पर कहते कैरेक्टरिस्टिक्स का हम क्या करते हैं, सभी का मिक्सअप उठा लेते हैं। 4 की 4 डेफिनेशंस हैं, या फिर और भी जो क्या कहते हैं स्कॉलर्स हैं, जो भी, ठीक है जी, जो भी स्कॉलर्स हैं उनकी सभी की उठा के वहाँ से कॉमन क्रिएट कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वही सब कुछ यहाँ पर रिटन है। इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध की इस विशेषता के अनुसार प्रबंधकीय क्रिया को संपन्न करने वाला कोई एक व्यक्ति अकेला प्रबंधक नहीं होता है, बल्कि यह तो अनेक व्यक्तियों का, प्रबंधकों का समूह होता है, जैसे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। अर्थात जब भी हम प्रबंध शब्द का उच्चारण करते हैं, इसका अभिप्राय एक संस्था में कार्यरत उन सभी व्यक्तियों से है जो प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त हैं। संस्था में
लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय से सभी प्रबंधक प्रभावित होते हैं। सभी के मिलजुल कर काम करने पर ही किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता। बेटा जैसे आप अपने स्कूल की मैनेजमेंट लगा लीजिए, मैनेजमेंट कभी कभी क्यों आती है चक्कर लगाने, राउंड लगाने, वो सुपरवाइजर, ऑर्गेनाइजर, मैनेजेरियल वर्क पूरा करने के लिए आता है कि भाई थोड़ा सा कुछ फंड तो नहीं चाहिए स्कूल को, कहीं कहीं दिक्कत आ रही है तो और कहीं ना कहीं हेल्प करे, ठीक है, वो हमारी टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है। उदाहरण के लिए एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विपणन प्रबंधक, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है जी, सेवी वर्गीय, रिटायरमेंट वगैरह, ठीक है जी, प्रबंधक आदि सभी की भागीदारी आवश्यक है। अतः प्रबंध को सामूहिक प्रयत्न कहना बिल्कुल ठीक है। बच्चे कोई भी कंपनी, कोई भी कार्य अकेले सक्सेसफुल नहीं होता। अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है, जितना हमने टारगेट सोचा होता है हम वो नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे बच्चे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, जैसे IBM, टिस्को, IBM, TCS या फिर जी विप्रो और इन्फोसिस वगैरह, ये भी ग्रुप वर्क करते हैं, टीम वर्क होता है यहाँ पर भी, ठीक है, सिंगल से नहीं कुछ भी काम चल सकता है, ग्रुप वर्क होता है, उनका एक लीडर बना दिया जाता है। चलिए जी, सेकंड देखिए, इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यह उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन की स्थापना किसी न किसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाती है। प्रबंध एक ऐसा माध्यम है या शक्ति है जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति को सरल बना देता है। प्रबंधक अपने विशेष ज्ञान एवं, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं ना बेटे, पढ़े लिखे भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, और काफ़ी यंग को नहीं, मतलब कि देखे ना, अगर जैसे मैनेजमेंट है उसमें यंग बच्चों, यंग पीपल्स को नहीं लिया जाता है मैनेजमेंट में। थोड़े एक्सपीरियंस्ड वगैरह, जिनको एक्सपीरियंस होता है या प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, जैसे CA, CS, कुछ MBA, ठीक है, सो दैट कि हमारी इंस्टीट्यूट को, हमारी संस्था को फ़ायदा हो। उन जो मैनेजमेंट के पर्सन्स है, जो मैनेजमेंट के बंदे हैं, उनका कुछ ना कुछ वो हमें अच्छी डायरेक्शंस प्रोवाइड करें। अनुभव के आधार पर भावी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाते हैं, वह योजनाएं बनाते हैं, वह अधीनस्थों की कार्य प्रगति पर, अधीनस्थों सबॉर्डिनेट्स जो उसके नीचे नीचे काम करते हैं, जैसे स्कूल की मैनेजमेंट है वो अपने प्रिंसिपल पर ध्यान रखती है, प्रिंसिपल अपने टीचर्स पर ध्यान रखता है, और प्रिंसिपल अपने क्लर्क वगैरह एडमिन स्टाफ पर भी ध्यान रखता है, कार्य प्रगति पर लगातार नजर रखता है, उनका डायरेक्शन, मार्गदर्शन करता है, समय समय पर उन्हें मोटिवेट भी करता है। अतः पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को, पूर्व निर्धारित उद्देश्य क्या होते हैं? कंपनी का होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न करना। स्कूल वालों का क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेने आए, ठीक है, स्कूल का ये रहता है मोटिव हमेशा से ही, सो दैट कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे टीचर्स की सैलरी वगैरह प्रिंसिपल की उतनी ज़्यादा हाईएस्ट चली जाएगी। थर्ड देखिए, इट हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंटिटी, इसका एक पृथक अस्तित्व है। प्रबंध की इस विशेषता के अनुसार व्यवसाय का पैमाना बढ़ जाने के कारण यह संभव नहीं है कि प्रबंध क्रिया को स्वामी स्वयं ही संपन्न करे। उसको अधिक स्पष्ट करते यह कहा जा सकता है कि किसी व्यावसायिक संस्था में स्वामी पूंजी लगाने वाले अथवा प्रबंधक, देखो स्वामी, ओनर, प्रोप्राइटर, प्रबंधक, संचालन तथा प्रबंध करने वाले अलग अलग व्यक्ति। बेटे बहुत प्यारा पॉइंट लिखा है, तुम +2 के स्टूडेंट्स हो, +1 से सेपरेट एंटिटी, ठीक है जी, लाइबिलिटी, नॉन लाइबिलिटी, वो वाला कंसेप्ट है। यानी कि अगर मैनेजमेंट के कारण कहीं कुछ लॉस में फर्म चली जाती है, ये नहीं कि उनके पर्सनल बर्तन बिक जाएंगे, ठीक है, जो मैनेजमेंट के अंदर बंदे हैं, ऐसा नहीं है कुछ सेपरेट। उन्होंने कहा ना यहाँ पर व्यवसाय का नहीं, यानी यहाँ पर हेडिंग ही देखिए, इसका एक पृथक अस्तित्व है कि ये अलग है। अगर मैनेजमेंट लॉस में चली जाती है ना, तो जो मैनेजमेंट के बंदे हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाने देंगे। इसी कारण कहते हैं ये जो मैनेजेरियल वर्क है इसकी आजकल स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उदाहरण के लिए एक कंपनी व्यवसाय में यह संभव नहीं है कि कंपनी के स्वामी अथवा अंशधारी या उनके प्रतिनिधि अर्थात संचालक कंपनी का प्रबंध कुशलतापूर्वक कर सके। कंपनी प्रबंध के लिए विशेष योग्यता वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें प्रबंधक कहा जाता है। इस प्रकार प्रबंध का एक पृथक अस्तित्व होता है। इट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स, टेंजिबल जिसको टच कर सके, इनटेंजिबल जिसको टच ना कर सके। गुडविल हमारी इनटेंजिबल में आती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ऑल आर इनटेंजिबल एसेट्स।
प्रबंधक ऐसी शक्ति है जिसको प्रत्यक्ष या मूर्त रूप से नहीं देखा जा सकता, केवल संस्था की सफलता के मूल्यांकन पर आधार पर इसकी, जैसे अपना बच्चे गुडविल है, गुडविल का तो भी ऐसा ही हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट्स के बेस पे या लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट्स के बेस पे, लॉस एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड लेस करके ना, ऐसे ही। तो उसकी हमें प्रोग्रेस कैसे पता लगती है कि जो हमारा बिजनेस है प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा, जितनी ज़्यादा गुडविल होती है ना, जितनी ज़्यादा गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट्स हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा कहते हैं, वैसे हम टच नहीं कर सकते, पर कहाँ से पता लगता है? उदाहरण के लिए यदि कोई संस्था उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर है तो समझा जाएगा प्रबंध अच्छा है। बिल्कुल सही बात है ना। इसके विपरीत यदि कोई संस्था उन्नति तरक्की कर रही है, अवनति पीछे जा रही है की ओर जा रही है, तो प्रबंध की असफलता का संकेत मिलता है। प्रबंध को अमूर्त, अदृश्य या अप्रत्यक्ष शक्ति की संज्ञा दी गई है। ठीक है जी, मतलब कि इसको इंटेंजिबल कहा जाता है कि इसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये आपने डायलॉग्स में भी देखा था। इट इज़ नॉट अ एक्टिविटी, इट इज़ अ प्रोसेस। एक्टिविटी कौन है? जो एक अकेला बंदा करता है, सभी को मिला के क्या बन जाता है? प्रोसेस। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करने वाले प्रबंध विशेषज्ञों में थियो हेमंड, टेरी मैकफार्लैंड, कुटुंज तथा ओडोनल प्रमुख है। इन विद्वानों के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है। शायद से बेटा ये 2 वीडियो बन जाएंगी इसकी ना, क्योंकि थोड़े लेंथी है ना, 2 पार्ट्स में बना देंगे, कोई बात नहीं। इन विद्वानों के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, वही 5 के 5 बेटा, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग सम्मिलित है तथा इनका निष्पादन मानवीय एवं भौतिक साधनों के कुशलतापूर्वक उपयोग द्वारा उद्देश्यों को, बस हमेशा बात करता है वो उद्देश्य क्या? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हमारा होता है, या फिर हमारा टारगेट होता है कि टर्नओवर हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ पर लेकर जानी है अपनी टर्नओवर, द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया का अर्थ होता है कि किसी काम को करने की एक निश्चित प्रणाली का होना। प्रबंध के संबंध में ऐसा स्पष्ट भी होता है, क्योंकि हर प्रबंधक को, चाहे वह किसी भी संस्था का हो या फिर किसी भी स्तर का प्रबंधक क्यों ना हो, जैसे टॉप, मिडल और बॉटम, ये स्तर हो गए ना, इसके 3 लेवल्स हो गए, ये कार्य या फिर किसी की संस्था का कहा था ना, यानी कि मैनेजेरियल या फिर नॉन मैनेजेरियल का, ये कार्य इसी क्रम में करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जी ध्यान से, कई बार इनके ऊपर ना किसी के ऊपर जैसे बेटे ये है शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, इसलिए इनको ध्यान से बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने। और सेकंड बात यह है कि पूरी बुक आपकी मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो ये स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं, जहाँ से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, बस फिर बड़े सिंपल आ जाएंगे। प्लानिंग से पहले आपने बहुत अच्छे थोरोली स्टडी करनी है, वो बेस प्रोवाइड करेंगे आपका। और इवन ऑफ दैट कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में सब जगह फिर ये रेपिटेशन है आपकी, ठीक है जी, थोड़े से न्यू एडिशन हो जाएगी, न्यू कंसेप्ट आ जाएंगे, पर ये भी साथ में चलेंगे। 6th पॉइंट देखिए, यह एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। इट इज़ एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। प्रबंध योग्यता का जन्मजात होना एवं अर्जित किया जाना 2 अलग अलग पहलू हैं। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कंसेप्ट के अनुसार प्रबंध क्षमता का गुण मनुष्य में जन्म से, बेटे देखो, हेरिडिटरी, जेनेटिकली, पैतृक वर्क, हम कहते हैं ना कि दादे परदादे का काम था, यहाँ उस वाली चीज़ों की बात कर रहा है। कहते हैं कुछ तो गुण जो मैनेजमेंट के बंदे होते हैं ना, टॉप मैनेजमेंट के, कुछ तो गुण उनमें पैतृक ही होते हैं कि हाँ जी चलो, स्कूल को पहले उसके दादाजी संभालते थे, मैनेजमेंट में थे, फिर उसके पापा जी आ गए, फिर उसका खुद का बेटा आ गया, ऐसे कुछ। पर कुछ गुण हम अपने अंदर ट्रेनिंग्स लेकर, सीजनल ट्रेनिंग्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग्स या फिर मॉडर्न ट्रेनिंग्स लेकर वो भी अपना हम एक्वायर अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स की बातें कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पुराना यानी कि पैतृक चला आ रहा, मॉडर्न हाँ जी कि आज के न्यू ज़माने के अकॉर्डिंग, जैसे आजकल वाईफाई क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी, साइंफाई क्या होता है, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, ठीक है, उसे साइंफाई कहते हैं, साइंटिफिक फिडिलिटी कहते हैं। तो वो तो हमें हमारे दादा परदादा ने नहीं सीखी, बट हमें तो उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा ना, तो मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है यहाँ पर। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, जन्मजात होना एवं अर्जित किया जाना 2 अलग अलग पहलू हैं। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अनुसार प्रबंध क्षमता का गुण मनुष्य में जन्म से ही होता है, अर्थात प्रबंधक बनाए नहीं जाते अपितु जन्म लेते हैं। इस विचारधारा के अनुसार परिणाम स्वरूप, बेटा आपने ना +1 में बिजनेस स्टडीज़ में फैमिली वाला जॉइंट वेंचर नहीं, कौन सा ऐसा चैप्टर किया था, कर्ता, जिसमें ना दादा था, फिर वही बिजनेस उसके बेटे को, बेटे से नेक्स्ट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर यही कह रहा है कि अपने आप ही पूरे